सो हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम चालू करेंगे चैप्टर नंबर 11, जो कि हमारे पास सेक्शन सी का लास्ट चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे दिया है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम एक डायग्राम तैयार करते हैं जो कि हमारे पास कोन का होगा। जस्ट वेट अ फ्यू मिनट। ओके, इसको हम ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा 3D दे देते हैं, बिकॉज क्या थोड़ा सा ईजी हो समझना हमारा। चलो, तो अब हमारे पास क्या है, 2 मिनट ना, मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ। ओके, चलिए अब आगे दिया हमारे पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया कौन। तो हमें दिया है CSA। इस पहले क्वेश्चन का दिया है CSA इक्वल टू कितना दिया हमारे पास, ये दिया है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बोला है इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी जो स्लैंट हाइट है ना वो कितनी दी है, 14 सेंटीमीटर दी गई है। तो स्लैंट हाइट को हम L से शो करते हैं। L इक्वल टू हमारे पास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आगे बोला है फाइंड। तो सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। तो हमें पहला फाइंड करना है रेडियस ऑफ द बेस। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द बेस। ओके, अब रेडियस ऑफ द बेस कैसे फाइंड करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे CSA दिया है तो हम लिखेंगे CSA ऑफ कौन इक्वल टू वो होता है हमारे पास पाई आर एल। तो CSA दिया कितना, 300, तो हम लिखेंगे 308। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, पाई की कीमत नहीं है तो हम लिखते हैं 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास नहीं है, और लेंथ हमारे पास स्लैंट हाइट देखो कितनी दी है, ये दी है 14। 7 से 14 हम 2 टाइम में कैंसिल कर देंगे तो 7 2 से 14 हो जाएगा। अब जो भी कीमत मल्टीप्लाई में वो चीज़ जाएगी हमारे पास डिवाइड में, तो हम लिखेंगे कि 308 अपॉन में 22 भी चला जाएगा हमारे पास, इंटू 2 भी चला जाएगा, एंड इक्वल टू बचेगा हमारे पास सिर्फ R। इसको डिवाइड करते हैं, देखो R 2 1 2, 2 1 2, एक इधर चला जाएगा, 2 5 10 और 2 4 8। तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे R इक्वल टू लिख देते हैं 154 अपॉन में 22। इसको कैंसिल कर देते हैं 22 से पूरा, तो 22 से पूरा हमारे पास लॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे हम 11 से पहले उड़ा देते हैं सीधा। तो 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 4 बचा 4 आगे चला जाएगा, तो 11 4 जा 44। 2 से 7 टाइम में हम इसे कैंसिल कर देंगे, तो जो हमारे पास रेडियस है ना वो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास जो रेडियस है वो मिल गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। ओके, अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में हमारे पास दिया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो हम इसे TSA निकालेंगे। इसका TSA का जो फॉर्मूला है, देखो हमारे पास TSA में क्या होता है ना, एक तो ये स्लैंट वाला एरिया आ जाता है हमारे पास, और एक नीचे वाला सर्कल आ जाता है। तो अगर हम TSA निकालेंगे तो हमारे पास होगा पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर ये नीचे वाले सर्कल के लिए है, और ये जो पाई आर एल है ना ये ऊपर स्लैंट हाइट के लिए, ये जो आपको कर्व दिख रहा है ना, ये इस तरीके से तिरछा, इसके लिए है। तो अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ जाएगा पाई आर दोनों में था इसलिए, तो पाई आर हम बाहर निकाल लेते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास यहाँ पे L प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ R। तो इक्वल टू पाई की कीमत हमारे पास 22/7, रेडियस हमारे पास कितना हमने जस्ट निकाला था 7, तो 7 रखेंगे। स्लैंट हाइट हमारे पास 14 है प्लस, और R की कीमत हमारे पास 7 थी ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 22 इंटू, और 7 और 14 दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 आपस में मल्टीप्लाई, 21 2 जा ये 42, और 21 2 जा फिर से 42, इनको ऐड करेंगे तो 2 4 6, ये हमारे पास आ जाएगा 4, तो 462 ये हमारे पास एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या था, सेंटीमीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप प्रॉपर तरीके से आपको प्रॉपर दोनों पॉइंट्स के आंसर मिल गया हो। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए सीधा हम चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। मैं यहाँ पे सबसे सेकंड क्वेश्चन डाल देता हूँ। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ट्रापोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर। देखो हमारे पास जो ट्रापोलिन से हमें क्या करना है, एक टेंट तैयार करना है, वो भी कॉनिकल टेंट, लेकिन जिसकी हमारे पास क्या है वो 3 मीटर वाइड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास ये बोला गया है इसकी जो हाइट है ना वो 8 मीटर है। कॉन की जो हाइट है वो 8 मीटर, तो मैं 8 मीटर डायरेक्ट लिख देता हूँ, हाइट बराबर 8 मीटर।
अब आगे हमें करना है क्या है, यहाँ पे आगे दिया हमारे पास कि एंड बेस रेडियस 6 मीटर है, तो रेडियस इक्वल टू हमारे पास है 6 मीटर। एंड हम कौन तैयार कर लेते हैं, टेम्प्रेरी कौन स्ट्रक्चर ये रहा हमारे पास कौन का। ओके इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ बिकॉज थोड़ा व्यवस्थित लगेगा इसलिए। ओके इसे थोड़ा 3D स्ट्रक्चर दे देते हैं। चलिए तो हमने 3D बना लिया है। अब आगे बोला हमारे पास क्या, एंड बेस रेडियस 6 मीटर, तो वो भी हमने लिख लिया है। अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल्स दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग एंड मार्जिन्स एंड वेस्टेज इन द कटिंग्स इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास सारा क्वेश्चन किस में है, मीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा जो काटा गया ना वो 20 सेंटीमीटर को भी, उसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा उसको मीटर में। ठीक है, तो हमारे पास हम लिखेंगे एक्स्ट्रा वेस्टेज, एक्स्ट्रा वेस्टेज ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर में चेंज करने के लिए ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे पास 1/1 सेंटीमीटर। हमारे पास 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको 100 से। ओके तो 1 मीटर। अब ये 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 1 0 है, तो 1 0 पहले पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास 0.2 मीटर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो एक्स्ट्रा कटिंग जो काटा ना हमने वेस्टेज को, उसको भी हमने मीटर में चेंज कर लिया बिकॉज हमें आगे काम आएगा इसलिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम पहले जो कीमत दी हम रख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस दिया है ना, वो रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, तो 6 मीटर लिख लेते हैं। एंड इसकी जो हाइट है, वो हाइट हमारे पास कितनी दी गई है, 8 मीटर। ये हमारे पास हाइट 8 मीटर दी गई है। अब हमें क्या करना है ना, हमें यहाँ पे ये वाली हाइट निकाल रही है बिकॉज हमें अगर सी ए से निकालना है, क्योंकि कौन का तो हमारे पास सी ए से ही होता है, मतलब थोड़ा सा तिरछा आकार होता है। अगर इसके हम गोल राउंड में घुमाएंगे ना, तो हमें सी ए से निकालना पड़ेगा, और सी ए से के लिए हमें एल की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। अब करेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो तिरछी हाइट है ना, ये इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, ये हमें एल फाइंड करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे बाय पाइथागोरस वाला थ्योरम। तो लिखेंगे हम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके फॉर्मूला होता है हमारे पास एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारा जो एच है ना, एच क्या है हमारे पास, एच हमारे पास है ये स्लैंट हाइट है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे, तो एच स्क्वायर ऐसे कर रखेंगे हमारे पास इक्वल टू जो बेस है, बेस हमारे पास क्या है, बेस 6 मीटर है, तो हम 6 मीटर लिखेंगे, 6 मीटर। ओके इसका स्क्वायर आएगा हमारे पास प्लस में परपेंडिकुलर क्या हमारे पास ये है जो कि 8 मीटर दिया गया है, तो लिखेंगे हम 8 मीटर का स्क्वायर। एंड इक्वल टू 6 का हमारे पास 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 8 का हमारे पास 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास एच स्क्वायर है। एंड एच स्क्वायर इक्वल टू दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और एच है स्क्वायर है ना इधर आ जाएगा, तो हमारे पास एच इक्वल टू रूट के अंदर चला जाएगा हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो 100 का रूट होता है हमारे पास कितना 10 होता है, तो वो बचेगा हमारे पास 10 मीटर स्क्वायर का भी हमारे पास सिर्फ मीटर बचेगा। तो एग्जैक्ट हमने क्या किया, ये जो स्लैंट हाइट थी ना जिसे हम एल बोलते हैं, मैं एल इक्वल टू स्लैंट हाइट लिख देता हूँ। स्लैंट हाइट है वो हमारे पास 10 मीटर है, 10 मीटर ये हमने लिख दिया। ओके अब स्लैंट हाइट निकाली। अब हमें निकालना क्या है इसका कर्व सरफेस एरिया CSA। तो लिखेंगे हम CSA ऑफ कौन, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब इक्वल टू हम क्या करेंगे, पाई की कीमत क्या है हमारे पास, देखो पाई की कीमत 3.14 दी है, तो हम उसे लिखेंगे 3.14 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास, तो 6 मीटर है, 6 लिखेंगे इंटू, और हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास 10 मीटर, तो हम 10 लिखेंगे। एंड इक्वल टू अब क्या करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे ना, अपॉन में हमारे पास 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। तो अब क्या करेंगे हम डायरेक्टली यहाँ पे जो 3.14 है ना, इसको हम वापस से मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सॉरी डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये 31.4 हो जाएगा इंटू में 6। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं ना, ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लाई कर देता है। तो 6 4 जा 24 कैरी 2 आ जाएगा, 6 1 जा 6 और 2 8 हो जाएगा हमारे पास, और 6 3 जा 18।
अब जो 0.4 हमारे पास जो ये दिया ना 31.4 दिया था, तो उसी तरीके से पहले डिजिट के बाद पॉइंट है, तो इसी तरीके से हमारे पास 188.4 आ जाएगा। ओके, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से पॉइंट, बिकॉज सही से विजिबल नहीं हो रहा था। अब देखो हमने क्या किया, सी एस से निकाला, इसका मतलब कर्व एरिया निकाला है, बट हमें 3 मीटर वाइड चाहिए, मतलब उसकी जो ट्रापोलिन है उसकी जो वाइड है, मतलब विड्थ है ना, वो 3 मीटर है। तो उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो देयर लिखेंगे हम देयर फोर लेंथ ऑफ 3 मीटर वाइड ट्रापोलिन, ठीक है, 3 मीटर वाइड था। अब इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास 3 मीटर की, तो हम लिखेंगे क्या, हमारे पास जो एरिया है ना सी एस ए, वो लिखेंगे 188.4 डिवाइड बाई हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे ना, तो हमारे पास एग्जैक्ट पूरी हाइट निकल, मतलब कॉनिकल टेंट बनाने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट है ना ट्रापोलिन की, एग्जैक्ट वही नहीं मिल जाएगी हमें। तो इसको डिवाइड करेंगे पहले, तो देखो 3 6 18 हमारे पास, फिर हमारे पास क्या होगा, अब ये जो 18 तो कट गया, 8 बचा, तो 3 2 6 बचा हमारे पास, तो 2 बच गया, 2 इधर आ जाएगा हमारे पास, तो 3 8 होता है हमारे पास 24। अब हमारे पास क्या है, एक संख्या पहले पॉइंट था, तो हम यहाँ पे पॉइंट रख देंगे। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास मीटर। ओके, हमने क्या किया, इसका लेंथ निकाली किसकी, ट्रापोलिन की। अब यहाँ पे तो वेस्टेज भी था, वेस्टेज कौन सा था हमारे पास, देखो ये लिखा था हमारे पास वेस्टेज, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ ट्रापोलिन इक्वल टू, तो हमारे पास 62.5 मीटर, वो तो 8 मीटर तो वैसे भी आ गई थी, प्लस में हमारे पास 0.2 मीटर ये है, जो एक्स्ट्रा वेस्टेज था उसको ऐड करेंगे ना, तो हमारे पास देखो ये ये 63 आ जाएगा, 63.0 आएगा मीटर, जिसे हम 63 लिख सकते हैं। ओके, तो एग्जैक्ट हमारे पास जो टोटल लेंथ है ना ट्रापोलिन की, वो 63 मीटर आएगी, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। ओके, सो आई होप इस वाले क्वेश्चन का भी आपको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल गया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मैं 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब सबसे पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है हमारे पास, द स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक कौन लेना पड़ेगा, कौन बनाते हैं हम पहले, तो हमने एक कौन तैयार कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया हमारे पास कि इसकी जो मतलब इसका जो हाइट है ना, स्लैंट हाइट होती है ये वाली। ओके, ये हमारे पास दी गई है 25 मीटर। आगे बोला है हमारे पास जो कॉनिकल, देखो आगे बोला डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। तो हमारे पास इसकी जो रेडियस है ना, सॉरी इसका जो डायमीटर है ना वो 14 मीटर है, तो हम रेडियस निकालेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, जो स्लैंट हाइट है वो 25 मीटर है, इसका जो डायमीटर है वो 14 मीटर है, तो इसका रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस इसका हाफ होता है, तो 7 मीटर हो जाएगा। अब आगे क्या बोला हमारे पास, रिस्पेक्टिव लिखा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें सी एस निकालना पड़ेगा, बिकॉज उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि उस पर अगर इसको कवर्ड करते हैं ना हम किसी पर्दे से, या फिर मतलब क्या ये वाइट वॉशिंग लिखा है ना किसी पर्दे वगैरह से, तो कितना कॉस्ट आएगा उसके लिए। तो सबसे पहले अगर हम क्या करेंगे ना, इसका सी एस निकालेंगे, तो हम लिखेंगे सी एस ऑफ कौन, क्योंकि टॉम्ब में अगर देखो नीचे तो पर्दा कुछ लगेगा नहीं, पर्दा वगैरह लगेगा तो आजू बाजू लगेगा खाली, तो सी एस निकालेंगे। अगर हमारे पास नीचे लगता है तो हम क्या करते हैं, टी एस निकालते हैं। तो सी एस ऑफ कौन होता है, पाई आर एल इक्वल टू, पाई की कीमत क्या है हमारे पास, देखो कुछ नहीं दी, मतलब 22/7 लेना पड़ेगा हमें। हम लिखेंगे 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास दिया 7 इंटू स्लैंट हाइट हमारे पास दिया 25। 7 से 7 हम कैंसिल कर देंगे, तो इक्वल टू इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 2 जा 50, 25 2 जा 50। ओके, दोनों का ऐड करेंगे तो 550 आएगा, 550, तो 550 अब मीटर में तब मीटर स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, देखो हमने सी एस निकाल लिया इसका। अब हमें बोला गया है हमारे पास जो वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ये जो वाइट वॉशिंग दिया गया ना, हम उसको लेते हैं, तो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ वाइट
वॉशिंग, जस्ट वेट, वॉशिंग कितना दिया हमारे पास, 100 मीटर, 100 दिया ना, 100 स्क्वायर पर मीटर इक्वल टू 210। ओके, अब ये हमारे पास कितने 100 स्क्वायर मतलब पर मीटर दिया गया है, तो क्या करेंगे इसे हम 100 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज क्या है हमें क्या करना पड़ेगा, पर मीटर का निकालना पड़ेगा इस वजह से। और यहाँ पे क्या दिया है, 100 मीटर स्क्वायर का दिया है, ठीक है, 100 मीटर स्क्वायर का दिया है, बट हमें क्या है 1 स्क्वायर मीटर का निकालना है, इस वजह से क्या करेंगे हम 100 से डिवाइड करेंगे। तो अभी हमारे पास ये कॉस्ट निकल आया। अब हमें क्या करना है, इस हमारे पास जो लेंथ आएगी ना, लेंथ बोलो हम या फिर बोल सकते हैं इस एरिया का निकालना है हमें, इसका कॉस्ट कितना आएगा टोटल। तो हम डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, डायरेक्टली लिखते हम कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 550 स्क्वायर मीटर इक्वल टू, तो 210 बाई 100 इंटू 550, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल कर देंगे, इक्वल टू क्या करेंगे 21 का इधर मल्टीप्लाई, 25 अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, 21 5 जा 105 होता है, फिर से 21 5 जा 105 होता है, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 ये 11, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या है 1155, ये हमारे पास कॉस्ट आएगी, ठीक है, किसकी, एक कॉनिकल टॉम्ब की। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा वापस से एक्सप्लेन करूँ, हमारे पास स्लैंट हाइट, डायमीटर और रेडियस दिया गया था, और हमें क्या करना है, एक समझ के चलो हमारे पास पर्दा ही लगाना है हमें एक टॉम्ब के ऊपर, मतलब एक मस्जिद के ऊपर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉन को राउंड में नापना पड़ेगा पहले, नीचे की हमें ज़रूरत नहीं है, बेस की ज़रूरत नहीं है, तो हमें राउंड में नापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका CSA लेना पड़ेगा, जो कि हमारे पास कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं इससे, तो उसका फॉर्मूला पाई RL होता है, कीमत निकाली तो हमारे पास 550, ये हमारे पास एरिया निकल रहा है, ये सर्कुलर का जो ऊपर का होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, कॉस्ट दी गई थी हमारे पास 210, 100 स्क्वायर मीटर स्क्वायर की, तो हमें क्या करना है ना, अगर उसे मीटर में निकालना है ना, तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक मीटर का निकल आएगा। अब लेकिन हमें तो चाहिए कितना, 550 मीटर स्क्वायर का चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग 550 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू 210 बाई 100 हो जाएगा, बिकॉज ये तो हमारे पास पहले से था, इसका मल्टीप्लाई 550 से करेंगे, बिकॉज हमें इस एरिया का ही हमें कॉस्ट निकालना था, मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेशन किया, तो हमारे पास 1155 इसका आंसर आएगा। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते सीधा हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 4 की। सबसे पहले मैं इसे 3D थोड़ा सा सेव दे देता हूँ। देखिए अब हमारे पास कीमत क्या क्या दी है, पहले हम उसे देख लेते हैं। अ जोकर कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन, एंड आगे थोड़ा दिख नहीं रहा है, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमारे पास जो बेस रेडियस है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे बोला हमारे पास एंड हाइट 24 सेंटीमीटर दी है, तो हमारे पास हाइट ये वाली बीच वाली है, ये हमारे पास 24 सेंटीमीटर दी गई है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। कहने का मतलब है कि हमें कपड़े का या फिर मतलब किसी का एरिया मतलब निकालना है जो जिससे क्या है 10 कैप्स बन सके आसानी से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक कैप को बनाने में कितना एरिया खर्च हो रहा है या फिर कितना मतलब है ना कपड़ा लग रहा है। ओके, कपड़ा हो सकता है या फिर मतलब उसी जगह पे कोई कागज़ हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हमें करना है क्या, सबसे पहले एक कैप का एरिया निकालना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, सबसे पहले हमें ये चाहिए। देखो अगर आप देखो ना, बर्थडे जो कैप आता है ना, उसके नीचे वाला जो सरफेस होता है वो नहीं होता है, वो तो एम्प्टी होता है, खाली होता है, मतलब एक तरह का कैप्स टाइप का होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसका सिर्फ CSA लेना है, मतलब सिर्फ ये ऊपर वाला एरिया है ना गोल वाला। तो डायरेक्टली जो हमारे पास गिवन है पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास रेडियस दी गई है कितना, 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है ये। और हमारे पास जो हाइट है वो दिया है 24 सेंटीमीटर। एग्जैक्ट हमें L का मतलब चाहिए, हमारे पास L चाहिए, बिकॉज क्या है इस स्लैंट हाइट से ही हम निकाल सकेंगे उसे। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम ले लेंगे। हमें L चाहिए तो मैं डायरेक्टली लिखूँगा यहाँ पे, CSA नहीं लिख सकते यहाँ पे, जस्ट वेट। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अब हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, h का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। तो h
एच हमारे पास हाइपोटेनस है जिसे हम एल बोलते हैं, आप उसे एल का स्क्वायर बता सकते हो, इक्वल टू बेस कितना दिया है 7 दिया है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पी दिया हमारे पास 24 का स्क्वायर एंड इक्वल टू 7 का हमारे पास 49 होता है प्लस 24 का होता है 576। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा देखो 6 और 9 15 कैरी 1 तो 7 और 1 8 8 और 4 होता है हमारे पास 12 कैरी 1 तो 625 निकला है एल स्क्वायर इधर दे देते हैं तो एल बराबर रूट में हमारे पास 625 आएगा 625 तो एल बराबर हमारे पास 25 बचेगा बिकॉज 625 का जो रूट होता है ना वो 25 होता है। अब हमने क्या किया ये एल की कीमत भी निकाली, ये क्रॉस वाले की ये निकाली हमारे पास 25। अब हमें क्या करना है इसकी हेल्प से पहले सर्कुलर ये इसका एरिया निकालना है तो हम लिखेंगे सी एस ए ऑफ कैप, ओके कैप इक्वल टू तो हमारे पास इसका होगा पाई आर एल होगा, इसका पाई आर एल। तो पाई की कीमत हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे देखो कोई भी कीमत नहीं दी तो पाई की कीमत हमें 22/7 ही लेनी है, इनटू रेडियस क्या हमारे पास दी है, रेडियस हमारे पास दी है 7 इनटू लेंथ हमारे पास क्या दी है 25 दी है तो 25 लिखेंगे। 7 से 7 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू 22 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 25 2 जा 50 फिर 25 फिर 2 जा 50 इनको ऐड करेंगे तो 550 आएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज हमें एरिया निकालना है। अब ये तो हमारे पास सिर्फ एक कैप का एरिया आया है, हमें कितने कैप का एरिया चाहिए, हमें 10 कैप का चाहिए, ठीक है जो रिक्वायर्ड है हमारे पास क्लोथ्स वगैरह जो भी। तो अब डायरेक्टली हम स्टेटमेंट डालेंगे एक छोटा सा, वो स्टेटमेंट होगा हमारे पास कि द एरिया ऑफ द सीट required to make required to make 10 जोकर कैप ओके। हाँ क्योंकि हमें 10 कैप चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा ये 550 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो इक्वल टू हमें 10 कैप का चाहिए इंटू 550 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ओके सो आई होप इस वाले क्वेश्चन का भी आपको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल गया हो। चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। सबसे पहले 5 क्वेश्चन को समझते हैं। लिखा है मोनिका हैज़ अ पीस ऑफ कैनवास हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर and she used it to may have a conical stand made with a base radius of 7 मीटर। देखो हमारे पास जो बेस रेडियस है वो 7 मीटर है तो रेडियस इक्वल टू हम 7 लिख लेते हैं, 7 सेंटीमीटर मीटर दिया है हमारे पास तो मीटर लिखना पड़ेगा हमें, जस्ट वेट मिस्टेक से ऐसा हो गया, 7 मीटर है। अब आगे दिया हमारे पास अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन्स एंड द वेस्टेज इनकर्ड एंड वाइल कटिंग्स अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर स्क्वायर। बता हमारे पास जो वेस्टेज हुआ है ना वो 1 मीटर स्क्वायर हुआ है तो हम लिखेंगे वेस्टेज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। आगे दिया हमारे पास फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। ओके तो सबसे पहले अगर हम बात करें ना यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं दिया है। एक तो हमें क्या दिया है, एरिया दिया है तो मैं एरिया लिख देता हूँ, एरिया वो हमारे पास 551 मीटर स्क्वायर दिया है। ओके अब हमारे पास ये क्या है, 3 चीज़ दी गई है। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। देखो वॉल्यूम में अगर हम देखेंगे ना तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखो एच हमारे पास है ही नहीं है, रेडियस तो है, पाई की कीमत हमारे पास मिल जाएगी तो एच की कीमत हमें निकालनी पड़ेगी कैसे भी करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखो अगर हम इसमें बात करेंगे कॉनिकल टेंट की तो कॉनिकल टेंट क्या होता है ना, हमारे पास सराउंडेड होता है, जो हमारे पास नीचे वाला सरफेस होता है ना सर्कल वाला वो होता ही नहीं है, वो एम्प्टी होता है, मतलब एक तरह का कैप्स टाइप का होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी एस ए निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले सी एस ए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्यूरेट हमें एरिया चाहिए। ये जो 551 दिया है ना, यहाँ पे क्या 1 मीटर स्क्वायर वेस्टेज गया है तो उसे भी हम माइनस कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे एक्यूरेट एरिया, ठीक है, या फिर एक्चुअल एरिया बोल सकते हैं हम। एक्चुअल एरिया इक्वल टू 551 मीटर स्क्वायर माइनस का 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 550 मीटर स्क्वायर। एग्जैक्ट ये हमारे पास एक्चुअल एरिया होगा। ये जो 1 मीटर था ना वो वेस्टेज एरिया था, हमने वो भी रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे ना,
अब हमने निकालना पड़ेगा पाइथागोरस के थ्योरम से, ठीक है, नहीं पाइथागोरस के थ्योरम से नहीं, पहले हमें एच चाहिए। तो एच चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे, देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली कीमत निकालेंगे। देखो सबसे पहले लिखेंगे हम सी एस ए ऑफ कौन कौन इक्वल टू, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सी एस ए का पाई आर एल, ओके, एंड इक्वल टू जो पाई है, पाई की कीमत क्या है 22/7 रखेंगे, इनटू रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया 7 तो हम 7 रखेंगे, इनटू अब जो लेंथ है हमारे पास, जो स्लैंट मतलब स्लैंट हाइट है ना, वो हमें पता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट निकालना पड़ेगा। तो हम एल लिखेंगे यहाँ पे, एल जस्ट वेट अ फ्यू मिनट, आई विल चेक इट, सी एस एफ कौन है, ओके एरिया दिया गया है हमारे पास, तो ये हमारे पास हाँ बरोबर है। चलिए अब हमारे पास सी एस ए ऑफ कौन है, वो हमारे पास कितना है, एक्चुअली था 550 ये दिया है मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास ये 7 से 7 कट जाएगा, 22 चला जाएगा अपॉन में सीधा, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्या, और तो कुछ बाकी नहीं था हमारे पास, 2 डिग्री, बट ओके कुछ भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ 22 है। क्या करेंगे, 22 अपॉन में चला जाएगा, तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, 550 मीटर स्क्वायर अपॉन में 22 यहाँ पे भी मीटर ही आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या देखो ये रेडियस था, रेडियस में मीटर में था, तो मीटर लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है मीटर, ये भी मीटर आ जाएगा नीचे, एंड इक्वल टू यहाँ पे बचेगा एल, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर देंगे, और हम क्या करेंगे डायरेक्टली 11 से 11 2 22 और 11 5 से 55 हो जाएगा, जीरो हमारा एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो एग्जैक्ट हमारे पास क्या आएगा 50 मीटर अपॉन में 2 एंड इक्वल टू एल आएगा। 2 से जब 50 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 25 आएगा, तो एग्जैक्ट जो हमारे पास एल है ना वो आया 25 मीटर। तो हमने क्या किया, इससे स्लैंट हाइट को निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए सीधा, सबसे पहले हम कौन तैयार कर देते, बिकॉज क्या है थोड़ा सा प्रॉपर से बना सके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ओके। तो ये कौन, जिससे कि आप थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या देखो यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं था, हमने स्लैंट हाइट निकाला, एग्जैक्ट ये निकाला है, ये स्लैंट हाइट, ये कितना निकाला हमने 25 निकाला है, ओके। और हमारे पास रेडियस था ऑलरेडी, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस था वो हमारे पास कितना दिया था, 7 मीटर दिया था, 7 मीटर दिया था, और हमने स्लैंट हाइट निकाली। अब हम क्या करेंगे, हमें हाइट चाहिए, तो हाइट हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस के थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो फॉर्मूला होता है एच का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच हाइपोटेनस कितना दिया हमारे पास, देखो ये हमारे पास हाइपोटेनस स्लैंट हाइट है, तो यहाँ पे 25 लिखेंगे, 25 का स्क्वायर इक्वल टू बेस है, बेस हमारे पास 7 है, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे, एंड प्लस में आएगा पी का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस देखो 7 का स्क्वायर निकल के हम आगे ले जाते हैं, तो ये 49 हो जाएगा डायरेक्टली, इक्वल टू हमारे पास पी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे ना, तो हमारे पास 576 आएगा, तो 576 इक्वल टू पी स्क्वायर है, इसको आगे दे देते तो हमारे पास रूट में चला जाएगा, 576 इक्वल टू में पी, रूट हमारे पास आ जाएगा, तो हमारे पास 24 का मतलब 576 का रूट 24 होता है, इक्वल टू पी है। तो एग्जैक्ट हमने क्या किया, यहाँ पे इसका जो हाइट है ये हमने 24 मीटर निकाल लिया गया, ठीक है। अब निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, किसका, इस कॉनिकल टेंट का। तो स्पेस थोड़ा हमारे पास कम है, मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, ठीक है, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ टेंट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की कीमत हमारे पास 22/7 इंटू रेडियस कितना दिया हमारे पास, रेडियस 7 दिया है, तो हम 7 रखेंगे, इंटू एच कितना दिया 24 दिया है, तो 24 रखेंगे। इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 8 टाइम में हमारे पास 24 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास 22 बन जा 22 इंटू 8 आया, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16, जस्ट वेट कहीं लोचा तो नहीं हो रहा हमारे पास, तो 176 आ रहा है, 176, अरे जस्ट वेट मिस्टेक्स हो गई, मैंने यहाँ पे रेडियस
सिंगल ही रख दिया, ये एग्जैक्ट डबल टाइम आएगा, इसलिए थोड़ा सा मुझे लग ही रहता कहीं। अच्छा, इंटू में हमारे पास देखो यहाँ पे क्या है, रेडियस हमारे पास 7 दिया था, तो इंटू 7 इंटू एच हमारे पास क्या था 24 दिया है। एक 7 से एक 7 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 8 टाइम में 24 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 22 बचा 22 इंटू 7 बचा इंटू 8 बचा। अब 22 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 22 से पहले 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसके बाद फिर 8 से कर लेंगे। तो 7 2 14 कैरी 1, 7 2 14, 14 और 1 15 हो जाएगा, इंटू 8। अब 8 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 4 जा 32 कैरी 3 आया हमारा, 3 देते हैं, तो 8 5 जा 40, 40 और 3 43 हो जाएगा, कैरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 1 जा 8, और 8 और 4 हमारे पास 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू आई ना, मतलब उसका वॉल्यूम आया ना, वो 1232 आया, किसका, कॉनिकल टेंट का। अब हमारे पास वॉल्यूम निकाला है, तो हम इससे लिखेंगे क्या, मीटर क्यूब में, बिकॉज हमारे पास क्वेश्चन पूरा मीटर में था, इसलिए तो मीटर क्यूब एग्जैक्ट हमारा यही आंसर है। ओके, सो आई होप ये वाले क्वेश्चन का भी आपको प्रॉपर तरीके से आंसर मिल गया हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बिकॉज ये हमारा मोटिवेशन है। चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सो हेलो फ्रेंड, बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 में दिया है अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनस डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो डायमीटर है वो दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। अगर हम इसकी रेडियस निकालते हैं ना, तो रेडियस क्या होगा हमारे पास, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 10.5/2 पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 0 चला जाएगा एक और, बिकॉज एक संख्या पहले पॉइंट था इस वजह से, तो एग्जैक्ट हमारे पास 105/20 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे और कैंसिल कर देंगे, बिकॉज इससे थोड़ा सा शॉर्ट बनने की कोशिश करेंगे। तो 5 2 10 होता है, और 5 1 5 होता है, एंड यहाँ पे 5 4 20 होगा, और इसे कैंसिल करना है तो और भी कैंसिल कर सकते हैं हमें, ठीक है। चलो और कैंसिल कर देते हैं, तो 4 5 20, अब 1 बचा, तो 1 बचा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लेके 0 देंगे, तो एग्जैक्ट 10 हो जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएगा। वापस हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, पॉइंट है हमारे पास ऑलरेडी, 0 दे देंगे उस जगह पे, तो हमारे पास वो 20 हो जाएगा, और 4 5 20, मतलब हमारे पास जो रेडियस है 5.25 निकला, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला उसे पढ़ लेते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड अ रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या बोला है, अगर उसमें टीन प्लेटिंग की जाती है ना उस बॉल मतलब कटोरे के अंदर, तो वहाँ पे 16 रुपये के हिसाब से यहाँ पे जो उसका मतलब डायमीटर निकलेगा, या फिर समझो एरिया निकलेगा ना अंदर की तरफ, इनर सरफेस एरिया निकलेगा ना, वो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। तो डायरेक्टली हम लेंगे, यहाँ पे रेडियस निकाल लिया हमने, अब हम निकालेंगे सी एस ए, बिकॉज जब तक कटोरे का एरिया नहीं मालूम पड़ेगा ना अंदर का, तब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा कि कितना कॉस्ट खर्चा लगेगा। तो डायरेक्टली हम लिखेंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 2πr²। ओके, 2πr² लिख दिया। अब हमारे पास क्या है, देखो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 रखेंगे हम। रेडियस हमने रखा था यहाँ पे 5.25, तो 5.25 इंटू 5.25, पॉइंट हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो अपन में फिर से 100 आ जाएगा। जस्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अपन में 100 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 7 से इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, वैसे चेक कर लेता हूँ मैं, 7 7 49, 1 बच्चा हमारे पास नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 22 2 होता है हमारे पास 44, अपन में 7 इंटू 525/100 इंटू 525/100 इक्वल टू, इन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू है, चलो पहले हम कैंसिल कर देते हैं, जितना हो सके शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। इसे हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 525 है, इसका स्क्वायर तो निकालना पॉसिबल नहीं इतनी जल्दी, तो शॉर्टली अगर काम करे तो चलो काटने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पे 5 1 5, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों संख्या एक साथ लेंगे तो 0 लेना पड़ेगा, और 5 5 25 यहाँ पे 5 2 10, 0 एज इट इज आ जाएगा, और कैंसिल करेंगे तो 5 2 10, 5 1 5, और 5 4 20, ओके 21/4 आया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास 21/4 ही आएगा, बिकॉज क्या संख्या सेम ही थी इसलिए।
तो 44/7 इंटू में 21 इंटू 21 अपन में 4 अपन में 4। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 44/7 इंटू 21 के स्क्वायर 441 होता है, 441 अपन में 4 4 जा हो जाएगा हमारे पास 16 एंड इक्वल टू इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 44 1 जा 44 होगा और 44 4 जा 44 4 जा हमारे पास कितना होगा, जस्ट 44 4 जा 20 88 और 16 176 होगा, 176 ओके। फिर से हम 44 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है ना, तो हमारे पास 176 फिर आएगा 176। इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास 4, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, कैरी 1 तो 7 7 14, फिर से कैरी 1, ये 1 और 1 2 2 और 7 9 हो जाएगा एंड 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो एग्जैक्ट हमारे पास 19,404 आया, 404 आया और अपन में 7 इंटू 16। अब इसे हम 2 से और कैंसिल कर सकते हैं अगर हमें कैंसिल करना है तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। अब हमारे पास बचा कितना, 4 4 जा 16, 3 बचा, 3 हम इधर दे देते हैं। सो 4 की टेबल में 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, फिर से हमारे पास 2 बचा, 4 इधर आ जाएगा, 4 5 जा 20 एंड 4 1 जा 4। यहाँ पे हम कह रही 4 4 जा 16, तो 7 4 जा 28, यहाँ पे 28 आ जाएगा ओके। अब हम इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं कर सकते, अब हम 28 से डिवाइड देना पड़ेगा हमें इसे, और 28 से हम डिवाइड देते ना तो एग्जैक्ट हमारे पास जो वैल्यू आती है ना वो 173.25 आएगी, 173.25 आएगी। ये हमारे पास आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हमने यहाँ पे एरिया निकाला था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब एग्जैक्ट ये हमारे पास पता है किसका स्क्वायर आया, बिकॉज हमारे पास देखो ये हमारे पास सिर्फ वो कटोरे के अंदर का एरिया निकला है, ठीक है, अंदर का एरिया निकला है। अब हमें क्या चाहिए, रेट चाहिए कि वहाँ पे ना जो टीन प्लेटिंग की जाती है ना तो उसका कॉस्ट कितना आएगा, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 16 रुपीज़, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये ना कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपये चार्ज लगता है। अगर हमें 1 सेंटीमीटर का निकालना है तो ये 100 को अपन में लेके जाना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, वापस वही कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 16/100 हो जाएगा। अब हमने क्या किया 16/100 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है ना 173.25 का निकालना है हमें कि इसका है ना कितना चार्ज लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा पेज को ऊपर कर लेता हूँ, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस संख्या से। तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग ऑफ यहाँ पे 173.25 मल्टीप्लाई बाय 16/100। मतलब कहने का मतलब है हमने क्या किया 173.25 का हम क्या करेंगे रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये देखो इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है देखो मैं आपको बताऊँ, थोड़ा सा इजी है थोड़ा। 16 से पहले 16 5 जा 80 इंटू 16 2 जा हमारे पास 32 आएगा, तो 32 रखेंगे, फिर इंटू डबल टाइम रखेंगे। अब 16 3 जा 48, तो हमारे 48 आया, फिर से इंटू और इंटू, इस बार 4 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है ना, यहाँ पे इंटू आएगा सॉरी, चलो। और 16 7 जा हमारे पास कितना होता है, इस 7 और 6 13 132 होगा। 2 मिनट के बाद चेक करने दो। 7 6 जा 42 कैरी 4 आएगा हमारे पास, 7 1 जा 7 जस्ट वेट 11 आएगा हमारे पास। तो 16 7 जा हमारे पास 112 आएगा, 112। तो इंटू फिर से हम क्या करेंगे 16 1 जा 16 होगा, 16 सबका ऐड करते हैं हमारे पास। तो 0 8 और 2 हो जाएगा हमारे पास 10 कैरी 1, तो 8 और 3 11 और 1 12, फिर से कैरी 1, तो 4 और 2 6 और 1 7 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमारे पास 1 और 6 7 और 1 और 1 2 हो जाएगा ओके। तो अब हमारे पास क्या है एग्जैक्ट ये संख्या निकली है, तो मैं रख देता हूँ यहाँ पे इक्वल टू 277
200। अब हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एक संख्या पहले देखो, मैं क्या यहाँ पे एक दो संख्या पहले पॉइंट लगा था, तो दो संख्या पॉइंट पहले हमारे पास यहाँ पे था, यहाँ पे 2 जीरो पहले। तो अगर हम इसे हटा देंगे ना, तो बिकॉज हटा इसलिए सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी जीरो का महत्व नहीं होता। तो अपॉन में क्या हमारे पास ऑलरेडी 100 भी था और पॉइंट भी था, तो पॉइंट तो हट चुका, क्योंकि जीरो के पहले पॉइंट कोई मतलब नहीं रखता। तो इक्वल टू आप क्या करेंगे, 100 से फिर से डिवाइड करेंगे इसे, तो हमारे पास दो संख्या पहले पॉइंट लगाएंगे, तो हमारे पास 27.72 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास रुपीज़, ये हमारे पास रुपीज़ आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मतलब कॉस्ट है ना, वो कितना आएगा, 27.72 रुपये आएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में दिया है द डायमीटर ऑफ अ हॉलो हेमिस्फेरिकल लीड्स इज 7 मीटर। हमारे पास क्या दिया है, देखो डायमीटर 7 मीटर दिया था, तो हमने रेडियस निकाला था, 7/2 मीटर निकला था। अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आउटर सरफेस ऑफ 10 सच लीड्स एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर। ओके, मतलब कहने का मतलब है 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 20 रुपीज़ आता है। तो हमें क्या करना है ना, जो बाउल है, मतलब हम बोल सकते हैं ये जो हेमिस्फेरिकल दिया है ना, इसके बाहर वाले सरफेस के ऊपर अगर हम कलर करते हैं तो इसका कॉस्ट कितना निकलेगा। तो सबसे पहले कॉस्ट तो तब मालूम पड़ेगा जब इसका एरिया मालूम पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका CSA निकालना पड़ेगा, बिकॉज आउटर बोला है तो हम सिर्फ बाहर बाहर का एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे CSA ऑफ आउटर सरफेस इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा 2πr² इक्वल टू, तो 2 और पाई की कीमत 22/7। रेडियस हमारे पास दिया 7/2 इंटू 7/2। क्या करेंगे हम, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 11 टाइम में हमारे पास 22 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली हमारे पास क्या है, 11 7 जा 77 आएगा। तो हमने क्या किया, ये मीटर में दिया था हमारे पास, तो हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कॉस्ट दिया था ना, वो कॉस्ट क्या दिया था हमारे पास, ये मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 20 रुपीज़ दिया था हमारे पास, 20 रुपीज़ दिया था। ठीक है ना। अब हमारे पास ये जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग है, हाँ पेंटिंग मैं लिख देता हूँ, पेंटिंग उसको कलर करने का मतलब बोल सकते हैं हम। अब हमें क्या करना है ना, 77 मीटर का स्क्वायर का निकालना है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 77 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो हमारे पास अब इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। हमारे पास 77 का मल्टीप्लाई करेंगे सीधा 20 से, 77 मल्टीप्लाई बाय 20। देखो अगर यहाँ पे 20 रुपये में 100 मीटर स्क्वायर होता ना, तो हम क्या करते पहले डिवाइड कर देते। तो डिवाइड के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, 1 मीटर स्क्वायर का निकलता। बट यहाँ पे पहले से बताया कि 1 मीटर स्क्वायर का ही प्राइस 20 रुपीज़ है, तो डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 7 हमारे पास 14 आएगा, कैरी 1 आएगा, 2 7 14 115 हो जाएगा, मतलब 1540 हो जाएगा एक तरह का। ओके, तो ये हमारे पास ये रुपीज़ में निकला है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला हमारे पास, ये हमने क्या किया, सिर्फ एक कटोरे का निकाला है। अब हमें ऐसे ही 10 का चाहिए, तो डायरेक्टली हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 10 लीड्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 10 लीड्स, तो इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 1540 इंटू डायरेक्ट हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास देखो, अगर किसी भी संख्या का अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही रहती है, तो 154 वही रहने वाली है। अब जीरो हमारे पास कितने, 2 हैं, तो हम 2 जीरो रख देंगे, तो एग्जैक्ट हमारे पास यही हमारा इसका आंसर निकलेगा। ओके, सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते सीधा क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर।